प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसका सीधा ताल्लुक बाबरी मस्जिद से है, बाबरी मस्जिद के विध्वंस से है, बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने से है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बाबरी मस्जिद का मामला अभी भी चल रहा है कोर्ट में, और लखनऊ के अंदर विशेष अदालत के अंदर इसके सुनवाई चल रहा है। और इस सुनवाई को लेकर जो देरी हो रहा है और जिन 17 लोगों पर अभी मुकदमे में फंसे हैं उनमें बीजेपी के दिग्गज चेहरे हैं। और दोस्तों, ऐसे में एक ऐसा खबर सामने निकल कर आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है डेडलाइंस। और वही सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबरी मस्जिद को गिराना, बाबरी मस्जिद को शहीद करना, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पूरे मामले को गैर कानूनी माना था। तो दोस्तों, जब कोई चीज़ गैर कानूनी होता है, जब कोई चीज़ कानून के का उल्लंघन होता है, तो उसके जद में जो आते हैं उसको सजा तो जरूर मिलती है। दोस्तों, एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आ रही है जिसने पसीने छोड़ा दिए हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को। चूंकि डेडलाइंस तय कर दिया गया है, अंतिम तिथि दे दिया गया है, तारीख मुकम्मल कर दिया गया है, तारीख पक्का कर दिया गया है। और जो तारीख पे तारीख सुनवाई पे सुनवाई चल रहा था, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है। आगे हम पूरी बात आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो में लगातार इस वीडियो को देखें और पूरा देखें। दोस्तों, साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, तभी जब भी कोई भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोड होगा सबसे पहले फटाफट धड़ाधड़ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उस वीडियो को आप देख पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 को एक ऐसा मामला हिंदुस्तान की सरजमीन में पेश आया था जो गालिबन इस सदी का पहला मामला होगा, जहां पर लोगों ने एक मस्जिद को निस्तनाबूद कर दिया था। एक मस्जिद पर पहले कब्जा किया, उसके बाद उस मस्जिद को निस्तनाबूद कर दिया, तोड़ दिया, शहीद कर दिया। और उसी वक्त से यानी 6 दिसंबर 1992 के बाद वो मुद्दा इतना लटका और अदालतों के चक्कर इतना काटते काटते एक दशक बीतने के बाद इसी साल ही बाबरी मस्जिद के ऊपर एक फैसला आया दोस्तों। और उस फैसला से बाबरी मस्जिद के उस विध्वंस के ऊपर दोस्तों बहुत सारे लोगों को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया था, जिसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं बीजेपी के दिग्गज चेहरा और उस समय के फायर ब्रांड नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उस समय की महिला नेत्री और वो भी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक जानी मानी उमा भारती, उसके बाद एक और बड़ा दिग्गज चेहरा बीजेपी का एक कद्दावर नेता जिनका नाम मुरली मनोहर जोशी। और जिस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जिस समय बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उस समय जो वहां के मुख्यमंत्री थे यानी कि कल्याण सिंह, इन सभी के ऊपर मामला दर्ज किया गया था और वो मामला अभी भी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही 4 नहीं बल्कि कुल लगम मिलाकर 17 लोगों के ऊपर मामला चल रहा है बाबरी मस्जिद के पूरे विध्वंस के मामले पर। अगर इनके ऊपर दोष साबित हो गया तो फिर इनका बचना मुश्किल नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गैर कानूनी माना है। तो दोस्तों, आगे बताते चले, और इस तरह की खबरें मैंने इससे पहले भी दिया था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक डेडलाइन नहीं आया था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन आ रहा है, चूँकि ये पूरे सुनवाई ये एक विशेष अदालत में चल रही है। चूँकि 1992 से चला आ रहा ये पूरा मामला अब जाकर सॉल्व हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली
पीठ ने पूरे सुनवाई के बाद तमाम चीज़ों को सुनने के बाद उन्होंने ये कहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद में पहले नमाज हो रही थी, उसके बाद जो वहाँ पे मूर्ति रखा गया, जो शहीद किया गया, वो पूरी तरीके से सही नहीं था, वो गैर कानूनी था, वो आपराधिक था। ये इस तरह की टिप्पणी पहले ही सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है और साथ ही साथ उस ज़मीन को हिंदू भाइयों को भी दे दिया है जहां पर अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों उसकी पूरी सुनवाई हो रहा था, जितने 17 लोग हैं विशेष अदालत में उनका पक्ष रखा जा रहा था, लेकिन वो सुनवाई मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। चाहे सज़ा मिले या छुटकारा मिले, इस चीज़ का क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बाबरी के अभियुक्तों को दिया जा रहा था। बाबरी के विध्वंस में जिनका नाम आ रहा है, जिनको लोग इसका बाबरी विध्वंस का दोषी समझते हैं, उनके लिए जो केस में मुकदमा चल रहा है कि वो दोषी है या निर्दोष है, उनको सजा मिलेगा या तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन कोर्ट के जानिब से मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तारीख पे तारीख चल रहा था, लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लिया है और आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन जारी कर दिया है। आपके सामने रिपोर्ट सामने आ गया है, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो सामने आ गया है दोस्तों। और इस पूरी देरी को देखते हुए, इस पूरी देरी के मद्देनज़र एक जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें ये सीधा कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले के लिए फैसले के लिए 30 सितंबर तक का डेडलाइन तय कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 30 सितंबर के तारीख सुप्रीम कोर्ट के जानिब से तय कर दिया गया है। फैसले की तारीख मुकर्रर कर दिया गया है। दोषी होंगे, सज़ा मिलेगा या छुटकारा मिलेगा, इसी तारीख को तय हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तारीख दे दिया है। और जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पहले बाबरी मस्जिद के विध्वंस को गैर कानूनी माना है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस विध्वंस को एक आपराधिक मामला माना है, अगर इस सुनवाई में अगर 17 लोग जो हैं उनमें से अगर 2 सिद्ध हो गया तो फिर समझ लीजिए दोस्तों उनको सज़ा हो जाएगा। और अगर उनको सज़ा होगा तो ये अपने आप में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जो 17 लोगों में से 4 लोग जिनका नाम पहले ही मैंने गिना दिया है, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह, ये बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे हैं, ये बीजेपी के कद्दावर नेता है। और अगर इनमें से किसी भी एक को भी अगर सजा होता है इस पूरे प्रकरण पर, बाबरी प्रकरण पर, तो ये अपने आप में एक सनसनीखेज खबर हो जाएगा, सनसनीखेज मामला हो जाएगा। तो दोस्तों बाबरी का पूरा मामला जो है, जैसे ही बाबरी मस्जिद के ऊपर जो टाइटल सूट का जो फैसला आया था, लोग ये समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद का चैप्टर क्लोज हो गया है, बाबरी मस्जिद का मामला समाप्त हो गया है। लेकिन अभी भी बाबरी मस्जिद का मामला पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में, अदालत में चल रहा है। और अब जो चल रहा है मामला वो मालिकाना हक का नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद को जो विध्वंस किया गया था, बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया था, उसके ऊपर चल रहा है कि जो तोड़ा वो एक आपराधिक मामला है, जो तोड़ा वो गैर कानूनी था, उसके ऊपर चल रहा है। और अगर सज़ा होता है दोस्तों तो ये अपने आप में एक तारीख बन जाएगा, ये एक इतिहास बन जाएगा और ये एक बड़ा मामला बनकर सामने आएगा। दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में है। इसी वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जारी किया है। ये विशेष अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है और उम्मीद करते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तारीख सामने आ गया है, तो इसी तारीख में फैसला, चाहे सज़ा मिलेगा, चाहे छुटकारा मिलेगा, चाहे वो दोषी करार दिए जाएंगे या निर्दोष करार दिए जाएंगे। आपके मद्देनज़र में जो 17 चेहरे हैं उनको आप दोषी मानते हैं या निर्दोष मानते हैं? दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर देंगे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट कर दोस्तों, पूरे मामला को देखने के बाद, समझने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व
फैसले ऑर्डर को देखने के बाद यही सामने आ रहा है दोस्तों, जो 17 लोग हैं, 17 लोग में भले कुछ लोग छूट जाएं, भले कुछ लोगों को निर्दोष साबित किया जा सकता है, निर्दोष हो जाएं, लेकिन कुछ लोग तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस का दोषी जरूर साबित होंगे, और जब साबित होंगे तो उनका सज़ा मिलना तय हो गया है। आने वाले वक्त में 30 तारीख को पता चल जाएगा, 30 सितंबर जो डेडलाइंस तय किया गया है कि किसके किसके गले में पड़ता है बाबरी मस्जिद को शहीद करने का फांस, अल्लाह के घर को तोड़ने की सज़ा किसको किसको मिलता है, ये कुछ दिनों बाद पूरी तरीके से पता चल जाएगा। यही बड़ी खबर थी दोस्तों। अपनी